हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी टाइम आप मेरे को सुन रहे हो। आप लोग अपने मन से अपने आप को कह लेना। मैं अपना वीडियो शुरू करने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आज क्वेरी लूंगी। मिस्टर मनीष मन्नू सर हैं, ये बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। बहुत अच्छी बात है, इस तरह के लोग भी मुझे सुन रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये जान के सर। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सर पूछ रहे हैं कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। तो सर मैं आपको ना एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इज लाइक क्रिकेट खेलना। तो आप क्रिकेट को खेलने के लिए बैटिंग, मतलब आप ग्राउंड पे उतर के बैटिंग करके ज्यादा अच्छे से क्रिकेट सीख पाओगे या क्रिकेट के बारे में बुक पढ़ के ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। अगर आपका जवाब ये है कि क्रिकेट को खेल के, मतलब वहां पे ग्राउंड पे उतर के बैट पकड़ के बॉलिंग्स का सामना करके धूप में खड़े होके जब आप क्रिकेट खेलोगे तो आई थिंक आप बेहतर समझ पाओगे क्रिकेट को कैसे खेला जाए, है ना। बुक्स बहुत अच्छी अच्छी हो सकती हैं, मैंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी। बाई चांस मुझे मेरे फर्स्ट डे से मुझे मेरे मेंटोर का साथ रहा और मुझे किसी तरह की, किसी भी, ना फंडामेंटल की ना टेक्निकल की, किसी भी तरह की बुक की जरूरत नहीं पड़ी। टेक्निकल बहुत बाद में, आज से 2-3 साल पहले मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सिखा दिया था। और हल्का मोड़ा इतना कि अपना काम चला लेती हूँ मैं। बहुत कोई टेक्निकल में मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं साफ साफ कह रही हूँ। बस इतना टेक्निकल जानती हूँ कि एंट्री और एग्जिट निकाल लेती हूँ अपने शेयर की पहले, लेकिन उससे पहले फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से करती हूँ और ये बता देती हूँ कि ये सही टाइम नहीं है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करने का, और ये सही टाइम नहीं है उस पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जिट करने का। तो ये मोटा मोटा 2-3 चीजें मैं बहुत अच्छी हो चुकी है, हाँ, बट लेकिन आइडिया लगा लेती हूँ। बाकी कैंडल स्टिक पैटर्न का कोई खास भरोसा नहीं होता। मैंने अच्छे से अच्छे कैंडल स्टिक पैटर्न्स को एकदम सिरे से बेकार होते हुए देखा है, जो थोड़े बहुत टाइम में आपको या तो ट्रैप करके छोड़ देंगे या फिर आप लॉन्ग प्रॉफिट से आपको डरा के बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो एनीवेज, तो बुक जो आप पूछ रहे हो ना, तो सर मैंने बुक से भी एक इजी तरीका निकाला है। ये जो ऑडियो विजुअल फॉर्म में मैं वीडियोस बना रही हूँ, ये उसी का तरीका है। मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस वहां शेयर कर रही हूँ। वहां उन स्टॉक्स के बारे में आपको बता रही हूँ जो आपको नहीं खरीद, जिन स्टॉक्स में अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, या कौन से स्टॉक्स में एंट्री करके सबसे ज्यादा रिटेलर्स ट्रैप होते हैं, अपना पैसा खराब करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो मेरा वो जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मल्टी बैगर या बैगर बनाने वाला स्टॉक, उस वाली प्लेलिस्ट को देख के आप एटलीस्ट आप उसको सुन लीजिए। आपको कहीं ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने बताया है कि आपने अगर पहली बात, देखो, शेयर मार्केट में कमाने से पहले आप ये सीखो कि अपने कैपिटल को बचाना कैसे है, सुरक्षित कैसे रखना है। शेयर मार्केट एक समंदर की तरह है और आपको उस समंदर में छलांग लगानी है। तो सबसे पहले वो मछलियां पकड़ने के लिए आप जो छलांग लगाते हो, पैसा कमाने के लिए जो आप छलांग लगाते हो, तो सबसे पहला काम समुंदर में उतरने के बाद जो आपको करना है वो खुद को डूबने से बचाना है। मतलब बुरी कंपनीज और बुरे स्क्रिप्ट्स में फंसने से जिस दिन आपने बचा लिया ना, वो शेयर मार्केट में टिके रहने का सबसे पहला कदम होगा। तो जब जब तक, तो उसी के तरीके मैंने अपने उन वीडियोस में समझाए हैं। और इसी के साथ दूसरी प्लेलिस्ट कवर की है जिसमें मैंने ये शेयर मार्केट को समझे, ये सब बिगिनर्स के लिए हैं जिनको शेयर मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि यहाँ शेयर मार्केट में किस तरह से काम होता है। और इसी के साथ करोड़पति बनने के रूल्स, ये 3 जो मेरी प्लेलिस्ट है ना, ये स्पेसिफिकली मैंने डिजाइन की है जो न्यू कमर्स है उनके लिए, ठीक है। तो शेयर मार्केट में पैसा कमाने से पहले आप ये सीखो कि शेयर मार्केट में पैसा गंवाने से कैसे बचना है। जिस दिन आपने शेयर मार्केट में पैसा गंवाने से बच गए और शेयर मार्केट में अपना पैसा कांस्टेंट रखना सीख गए कि एटलीस्ट जिस कैपिटल पे, जिस प्राइस पे अपनी एंट्री की है, वहां से प्राइस नीचे नहीं जा रहा। मैक्सिमम आप देखो, जो भी लोग शेयर मार्केट में फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं, उनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे कचरा स्टॉक्स इकट्ठे हो चुके हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन है कि उन्होंने गलत गलत टाइम पे बहुत टॉप पे एंट्रीज की हुई हैं, गलत गलत कंपनीज में एंट्री की हुई है। तो गलत कंपनीज से और गलत लेवल से कैसे बचना है, मैंने अपने वो मल्टी बैगर वाले टाइटल में बहुत अच्छे से अच्छी कंपनीज के एग्जांपल लेके मैं आप लोगों की क्वेरीज भी वही सॉल्व करती हूँ, वहां पे मैंने अच्छे से समझा रखी है। तो आई थिंक अगर आप उन बुक से अच्छा मेरे वो वाले बात सुनेंगे तो वो ठीक है। नहीं तो आप शेयर मार्केट में जो भी आपको एनालिस्ट अच्छा लगता है, आप उस एनालिस्ट को पकड़ो, उसकी बात सुनो,
उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो, वो कैसे काम करता है ये सुनो। मतलब ये वो वही वाली बात हो गई कि क्रिकेट अगर सीखना है ना, तो वो जो सचिन आपको बातें बताएगा कि ऐसे बल्ला घुमाना है, ऐसे बॉल फेंकनी है, वो आप क्रिकेट अच्छे से सीख पाओगे, बजाय कि आप क्रिकेट के ऊपर कोई बुक पढ़ लो। ये बिल्कुल वैसा ही गेम है, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्वेरी लूंगी मिस्टर नसीर अहमद की। ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या हर 3 साल में ये डिपॉजिट करवा सकते हैं और वहां से विड्रॉ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं सर, आप हर 1 साल में भी कर सकते हैं, आप 6 महीने में भी कर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखो मैंने म्यूचुअल फंड को एक ही बार लिया था। मैंने बहुत स्टार्टिंग में, जब मैं 20 साल की हुआ करती थी, मेरे पास मुझे कुछ नहीं पता था, तब मैंने म्यूचुअल फंड फर्स्ट टाइम लिया था, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बताऊंगी, अभी अभी मेरा वीडियो आने ही वाला है, मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया है इस साल का म्यूचुअल फंड के, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के अच्छे से अच्छे जो रिजल्ट रहे हैं ना, वो 5%, 6% और 7% रहे हैं बस। इससे ज्यादा किसी भी कोई भी म्यूचुअल फंड इंडिया का रिटर्न जनरेट करने में सक्सेसफुल नहीं रहा इस बुरे से बुरे मार्केट में। खैर मार्केट भी काफी बुरा गया था, लेकिन म्यूचुअल फंड, देखो मैं म्यूचुअल फंड एक सेपरेट उसमें वीडियो में कवर करूंगी, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। वैसे मेरा प्रेफरेंस हमेशा ये रहता है कि अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में, और फिर भी आप एक किसी एफडी और किसी भी म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न्स पाना चाहते हैं, मतलब आप कम से कम, कोई भी म्यूचुअल फंड आपको 15% का रिटर्न नहीं देगा। बहुत कम ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपको 15% का रिटर्न जनरेट करके देंगे, और वो भी जब जनरेट करके देंगे ना, तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट, बहुत सारे प्रोसेसिंग चार्ज, ये फी वो फी करके वो आपको जो फाइनली हाथ में पकड़ाएंगे ना, वो केवल 10 से 11% का रिटर्न होगा, जो मेरे हिसाब से कम है, ठीक है। तो इसलिए मैं म्यूचुअल फंड्स के बजाय सीधा अच्छे कंपनी, अच्छी बिजनेसेस, अच्छे इक्विटीज में निवेश करने को समझती हूँ, ठीक है। मैं पूरा एक सेपरेट इस पे वीडियो बनाऊंगी कि म्यूचुअल फंड्स में क्या प्रॉब्लम है, जो आजकल म्यूचुअल फंड्स का इतना चलन चल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर DKM ऑफिशियल सर की। नाम लिखा करो यार, आपके नाम मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इस तरह के चीजों से अच्छे होते होंगे। तो ये भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनको भी कोई बुक पूछनी थी कि फंडामेंटल की स्टडी कैसे करें। तो वही सर कि सचिन की तरह क्रिकेट खेलना चाहते हो तो बेटर कि इस शेयर मार्केट के किसी सचिन को पकड़ो और उसकी बातें सुनो कि वो क्रिकेट कैसे खेलता है, बजाय कि क्रिकेट की कोई बुक पढ़ने के, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर मनोज कुमार साहू। ये 2-3 बार पूछेंगे कि मैं कौन सा माइक यूज करती हूँ, उसका नाम और उसका कॉस्ट। तो सर ये रहा, देखो मैं कोई एड वैड नहीं कर रही हूँ, ग्रेनेरो ग्रेनेरो का ये माइक था। 2500 रुपए का मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, या पता नहीं, इस तरह के काम मैंने अरुण को ही दे रखे। मैं तो उन्हें साफ साफ बोलती हूँ, अरुण ये चीज चाहिए, तो वो मतलब मेरे को थोड़ा सा ना उतना मतलब आइडिया नहीं है, वो अच्छी सी डील वील देख के लेते रहते हैं। तो शायद ये 2500 का या 2300 के आसपास का कुछ ऑफ था, उसमें लिया था इन्होंने, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कॉस्ट भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट मैं क्वेरी लूंगी मिस पारुल मैम की। वो कहती हैं कि किसी में भी कोई फ्रेश एंट्री बन रही है क्या? देखिए मैम, आज सेकंड डे निफ्टी नेगेटिव में था। अगर कभी भी निफ्टी में सेलिंग आती है किसी भी वजह से बड़ी, 1%, 2%, और उसके नेक्स्ट डे भी अगर सेलिंग रहती है ना, तो एक्चुअली ये शेयर मार्केट के लिए अच्छे सिग्नल्स नहीं होते। मैं बहुत टाइम से कह भी रही हूँ लगातार कि सेलर्स इस वक्त एकदम चिड़े हुए बैठे हैं, उनको ना सेलिंग करानी है। बहुत टाइम से उन्होंने कमाया नहीं है, बहुत टाइम से बुल मार्केट चला आ रहा था, 17,000 से लेके लगातार 20,000 निफ्टी टच किया है, 3,000 पॉइंट्स की रैली निफ्टी ने ली है। तो अब ये जो बैठे हुए थे ना इस तरह से सेलर जो चिड़े हुए, अब वो पूरा जोर लगाएंगे अपना, तो एक बार लगा लेने दो उनको। अभी 5-7 दिन कुछ नहीं करना। कहते हैं ना कि अगर ये शेयर मार्केट समंदर है, तो यहाँ पे कभी कभी ना वो तूफान आते हैं। तो जब भी तूफान आए ना, तो तूफान में कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है उस तूफान में एक जगह खड़े हो जाओ। स्टिल जो भी आपका पोर्टफोलियो है ना, अगर कहीं से प्रॉफिट बुकिंग बन रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग आप इस वक्त कर, मतलब मैंने तो कर ली, मैं 19,800 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर रही थी, और 1-2 शेयर्स जो और मुझे निकालने हैं उनका वेट और कर रही हूँ। अगर ठीक ठाक प्राइस आ गया तो वो भी मैं निकाल दूंगी, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ना कि शेयर्स खरीदने में जल्दी करनी चाहिए। अभी पहले निफ्टी अगर सेटल हो जाएगा ना एक बार, क्योंकि अभी क्या होगा ना कि जैसे ही निफ्टी नेगेटिव जाता है ना, तो ट्रेडर्स, ऑपरेटर्स FII तो सेलिंग कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेडर्स और ऑपरेटर्स इतने जोर से एक्टिव हो जाते हैं कि ये करोड़ों करोड़ों के सेल ऑर्डर्स डालते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, चाहे कोई कितनी भी अच्छी कंपनी हो, सब में सेलिंग आती है एक तरफ से। आप एक्सिस बैंक का पूछ रही थी, बैंक बहुत अच्छा है,
बस एक बात कहूंगी, देखो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी को कुछ भी नहीं दे रही हूँ। कोई भी बैंक लो, कोई भी कंपनी लो, थोड़ा सा और वेट कर लो, क्या पता 5-10 रुपए 15 रुपए और नीचे मिल जाए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है। और जब भी सेलिंग प्रेशर आता है, निफ्टी टूटता है तो अच्छे से अच्छा शेयर टूटता है, बड़े से बड़ा शेयर टूटता है। ठीक है, तो ये वही वाली बात है कि हो सकता है कि 5-10 दिन के अंदर अंदर आपको थोड़ी और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि आज जो सेकंड डे सेलिंग हुई है ना, तो अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि निफ्टी ये 19,300 का सपोर्ट भी तोड़ सकता है। अगर आज निफ्टी थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश करता तो शायद हमारा ये 19,300 का सपोर्ट मेंटेन रह जाता, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि क्योंकि एक दो इंटरनेशनल न्यूज और क्लब होने को हैं ऑलमोस्ट ना, मैं कल परसों कोई न्यूज देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि वही 3-4-5 इंटरनेशनल और नेशनल नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई है। इधर सेलर और ऑपरेटर बैठे ही थे कि उनको कब मौका मिले और कब वो मार्केट में सेलिंग कराएं। तो मार्केट में थोड़ा सेलिंग का माहौल है, एक बार गुजर जाने दो। वो कहते हैं ना कि जलजला है, सिलसिला है, गुजर जाएगा, उसके बाद में सारी चीजें जब शांत हो जाएंगी तब आप अपने अपने चॉइस की कंपनीज देख लेना और उनमें एंट्री कर लेना। ये प्राइसेस आपको अभी 5-7 दिन के अंदर अंदर दोबारा मिल जाएंगे, जो भी प्राइसेस, जो भी कंपनीज आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी, ये कहती हैं कि प्लीज शेयर जिसकी आप मतलब कहाँ पे अपना रिमेनिंग कैपिटल लगाने वाली है। तो मैम, मैं देखो, पहली बात तो ये कि मैंने आप सब लोगों के सामने यहाँ कह रखा है मुझे बनना है यूट्यूबर, मुझे करानी है पहले मेरे चैनल की ग्रोथ। और मैंने आप लोगों को भी कहा था कि अगर आप मेरी नेक्स्ट एंट्रीज और नेक्स्ट स्क्रिप्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों को भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ तो आप लोगों को भी मेरी हेल्प, मोरल ड्यूटी तो आपकी बनती है कि करनी चाहिए। मेरे चैनल की ग्रोथ कराने में हेल्प करा दीजिए, अपने फेसबुक के स्टेटस लगा लीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे मेरा कोई वीडियो डाल दीजिए। ठीक है, आप लोग वैसे भी बहुत सारे स्टेटस डालते रहते हो बेकार के, इधर उधर के। मैं देखती हूँ कि हर लोगों के स्टेटस पे दिन में कम से कम दो से तीन नए नए वीडियोस रहते हैं, 2 से 3 कुछ कुछ चीजें रहती हैं। मेरे वीडियोस भी डाल दिया करो। जितना जल्दी मेरे चैनल की ग्रोथ होगी, मैंने 500 न्यू सब्सक्राइबर्स पे बोला था, जैसे ही मुझे 500 न्यू सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे मैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, और हाँ वो ऐसे नहीं बताऊंगी, उसका एक तरीका मैंने सोचा है कि देखो यहाँ पे सेबी की तरफ से कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन इस तरह के प्लेटफॉर्म पे देना गैर कानूनी है, तो मैं इस तरह से प्लेटफॉर्म पे अपना इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी। मेल आईडी आप लोग नोट कर ले, ANUMANIDEV, अनु मनी देव। दोबारा बताती हूँ, ANUMANI, अनु मनी DEV, देव, देवांश वाला देव, @gmail.com मेरी मेल आईडी है। मेरी मेल आईडी पे आप लोग अपना एक आधार कार्ड, ठीक है, और अगर भेज सकते हैं इफ पॉसिबल तो कोई एक और मेरे को अपना आईडी प्रूफ, क्योंकि मैं अभी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कौन कौन लोग सुन रहे हैं, तो मैं अपना नंबर इस तरह से पब्लिकली नहीं दे सकती। आप लोग सबसे पहले अपना कोई भी आईडी कार्ड जो आपको लगता हो, आधार कार्ड दे सकते हो तो आधार कार्ड, या कोई भी आईडी कार्ड जिससे मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊं कि ये पर्सन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। मुझे किसी भी तरह के बेकार के लोगों को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना। मैं एक ग्रुप बनाने का सोच रही हूँ जहां पे मैं जो भी एंट्री किया करूंगी या एग्जिट किया करूंगी, मैं सेम डे आपको अलर्ट पे डाल दूंगी, या फिर जिस दिन सेलिंग करूंगी उस दिन आपको मैसेज ड्रॉप कर दिया करूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं बता सकती। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, पहले मेरी मेल आईडी पे अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है जो आपकी आईडी को मतलब ऑथेंटिसिटी देता है, वो आप मेरे को मेरे मेल आईडी पे भेज दे। मुझे आप लगेगा कि ये पर्सन ऑथेंटिक है तो मैं उसको अपने उस ग्रुप में ऐड कर लूंगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको अपनी ये सारी एंट्रीज की, मैं कहाँ से प्रॉफिट बुक करती हूँ, किस प्रॉफिट पे किस लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर रही हूँ, किस लेवल पे एंट्री कर रही हूँ, ये सारी चीजें मैं बता दिया करूंगी। नेक्स्ट मैं क्वेरी लूंगी, मिस्टर साहिल कूल करके कोई पर्सन है, तो ये कहते हैं कि बहुत रिसर्च की जरूरत है, शेयर मार्केट से पैसा कमाना आसान नहीं है। तो ये तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ सर कि यस, शेयर मार्केट से पैसा निकालना, क्योंकि आपके अगेंस्ट, हम रिटेलर्स के अगेंस्ट कौन खड़े हैं? बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स खड़े हैं, बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स खड़े हैं, बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस खड़े हैं, बहुत बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs खड़े हैं, और इतने बड़े बड़े लोगों के बीच से अपने प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के ला पाना इजी काम नहीं है। आपको बहुत ज्यादा अपडेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि उन लोग होशियारों से 1.5 होशियार बनना आपको पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ शेयर मार्केट से प्रॉफिट्स निकाल पाएंगे।
ठीक है, ये मैं बार बार कहती हूँ। और इसीलिए जरूरी है कि आप किसी ना किसी मेंटोर को जरूर फॉलो करें। जो भी इंटरनेट पे आपको पर्सन पसंद आता है, जिसकी भी बातें आपको अच्छी लगती है, जिस पे भी आपको ट्रस्ट होता है ना, आप उसको पूरा फॉलो करें, शुरू से लेके एंड तक फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर मनोज कुमार साहू। ये पूछते हैं कि आपने जॉब क्यों नहीं की, आप यूपीएससी एस्पिरेंट थी। तो हाँ सर, मैंने जॉब नहीं की। देखो यार, 32 साल क्रॉस करने के बाद यूपीएससी के अटेम्प्ट्स के लिए तो मैं इनएलिजिबल हो गई थी, है ना। और उसके बाद मैंने पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी थी, यूपी पीसीएस की। लेकिन अभी 2-3 महीने पहले जब मुझे शेयर मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी थी और मैं बहुत अच्छे और कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी ना, तो सडनली मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं इसको अपने एक यूट्यूब चैनल को भी एक अदर करियर ऑप्शन की तरह रख सकती हूँ। मैं लोगों को बता सकती हूँ शेयर मार्केट की प्रॉब्लम्स, शेयर मार्केट में कैसे काम करना है। बहुत सारे लोगों को इस तरह की चीजों की जरूरत है। वो शेयर मार्केट से पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शुरुआत कैसे करें, अच्छा पैसा कैसे कमाना है। तो मैंने फिर ये सेक्टर सोचा कि ये इस सेक्टर में थोड़ी पॉसिबिलिटी है, थोड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे पास ये स्किल था, तो मैंने सोचा कि इस चैनल पे इस वाले टॉपिक पे लोगों को मैं कुछ बता सकती हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूजुअली लोगों को पता नहीं होती हैं, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ सर। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। 1-2 महीने और देख रही हूँ यूट्यूब चैनल में मेरी मेरी जैसा मुझे लग रहा है, जितना कि मुझे इतनी ग्रोथ चाहिए। अगर मुझे वो ग्रोथ और नहीं मिली, मैं बहुत कंटिन्यूअस मेरे एफर्ट्स है और मैं बहुत शिद्दत से कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल चल जाए, ग्रोथ करे, मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन जाऊं। उसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे जॉब की जरूरत है, क्योंकि मैं इसको एज एन करियर ऑप्शन ले रही हूँ, ठीक है। ऐसे कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों की भी जो पर्सनल क्वेरीज होती है ना, उनको बहुत तरीके से और आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी बहुत दिल से सुन के और उनको दूर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल के बारे में थोड़ा अगर इस चीज को प्रमोट कर सको। देखो, मैं किसी तरह की मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्च कर रही हूँ, है ना। जिस तरह से बड़े बड़े लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, उस तरह की मार्केटिंग में अगर पैसा नहीं खर्च कर रही हूँ, तो मुझे आप लोगों से एटलीस्ट ये फेवर चाहिए कि आप लोग मेरी मार्केटिंग कर दो। देखो, मैं आपके लिए अगर काम कर रही हूँ, मैं आपको अगर मार्केट की अपडेट दे रही हूँ, मैं आपको अच्छे स्क्रिप्ट के बारे में बता रही हूँ, मैं आपको शेयर मार्केट के खतरों के बारे में बता रही हूँ, तो मेरी आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि आप मेरे चैनल के बारे में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करा दो लोगों को। जिसको बता सकते हो उसको बता दो। लोग बहुत परेशान है, शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाना तो छोड़ो, वो पैसा गंवा के चले जाते हैं, वो नुकसान उठा के चले जाते हैं। साल भर में ही मैंने लोगों के पोर्टफोलियो में 8-8, 10-10 इतनी बुरी बुरी कंपनीज देखी है कि जिनको देख के लगता है कि 2-3 साल में इन कंपनीज का कुछ नहीं होना, या आधी से ज्यादा स्क्रिप्ट में तो ऐसे लगता है कि ये कंपनी खत्म कर देगी, ये कंपनी आपका पैसा, ठीक है। तो मेरा मन करता है कि मुझे कुछ पता है शेयर मार्केट के बारे में, तो बस मैं वही सब चीजें आप लोगों को बताती रहती हूँ, ठीक है। और इसी वजह से जॉब नहीं कर रही। और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे जॉब की जरूरत है, क्योंकि अगर पिछला पूरा साल भी मैं कहूँ, जो 2022 मार्च 2022 से लेके अब तक के साल की बात करूं, जो पिछला पूरा साल गया है, यूक्रेन क्राइसिस के बाद से शेयर मार्केट में बहुत गंदी तरीके से उथल पुथल हुई है। लेकिन उसके बावजूद मेरे पास एक इतना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो था, जो हर तरह की सिचुएशंस के अगेंस्ट जिसने मुझे कमा के दिया। मैंने ऑलमोस्ट पिछला पूरा साल हर महीने लगभग 40 से 50 हजार की प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी जॉब की जरूरत है। मेरा पोर्टफोलियो का मैं ध्यान रख लेती हूँ ना, वहां से मुझे एक हैंडसम आज कोई भी सैलरी मुझे घर पे बैठे काम करके, अगर मैं अपने पोर्टफोलियो का ध्यान तो मैं 1-2 घंटे काम करके भी आराम से रख लेती हूँ और उतना पैसा जनरेट कर ले रही थी। पहले भी कर ही ले रही थी, लेकिन अब थोड़ा सोचा कि प्रोफेशनली ये चीज करते हैं, तो इसलिए ये चैनल चला लिया। और ये चैनल अगर प्रोफेशनल हो जाता है, तो ये मेरे लिए भी अच्छा है और रिटेलर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैं कभी भी ना इस तरह से जो पेड कॉल्स देते हैं उन सब में मैं ट्रस्ट करती भी नहीं हूँ। मेरा तो ये यूट्यूब चैनल चल जाएगा, वही मेरे लिए एक रिवॉर्ड होगा यहाँ से, और इससे ज्यादा मेरा कोई खास उम्मीद नहीं है अपने चैनल से, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी अजय शर्मा सर। ये कहते हैं कि हाउ आई मैनेज हाउस वाइफ एंड माई वर्क। सर देखो, शेयर मार्केट में काम करना मेरा पैशन है।
पिछले 8-10 साल से मैं नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये वो पता नहीं क्या क्या, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ पिछले 8-10 साल से। और उस 8-10 साल का नॉलेज बेस इतना ज्यादा हो चुका है, इतना ज्यादा नॉलेज है दिमाग में, इतना ज्यादा डेटा इकट्ठा है ना दिमाग में कंपनीज के बारे में। और कुछ मुझे बहुत मजा भी आता है, मतलब कंपनीज में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उस चीज को खोजना, ये मेरा मतलब इंटरेस्ट का विषय भी है। तो जैसे बाकी की हाउसवाइफ के पास भी टाइम रहता है, बाकी की हाउसवाइफ भी दिन में 3-4 घंटे वो फ्री रहती हैं वो, लेकिन उस टाइम पे वो क्या करेंगी ना कि या तो टीवी चला के बैठ जाएंगी, या फिर इधर उधर जाके किसी से गपशप कर लेंगी, या फिर मतलब बेकार के टाइम पास करती हैं। एनीवेज मैं उन सब चीजों पे डिस्कस नहीं करना चाहती, ठीक है, नहीं तो लड़कियां चिढ़ जाएंगी। तो हाउसवाइफ क्या करेंगी, अपना टाइम इस तरह से खराब करती है। लेकिन मेरे को ना मजा आता है शेयर मार्केट की अपडेट्स लेने में। वो टाइम मेरे घर पे टीवी भी है और टीवी का कनेक्शन भी है, लेकिन वो कभी नहीं चलता, सिवाय मेरा बेटा थोड़ा बहुत कार्टून देखने के मेरे घर में टीवी चलता ही नहीं है। आज तक मुझे याद नहीं कि पिछले 10 सालों में मैंने सीरियल का कोई 5 मिनट भी किसी सीरियल को देखा हो। हाँ, कभी कभार मूवी वगैरह हो जाती है हस्बैंड के साथ बैठ के, या अकेले अकेले देखने का ज्यादा शौक है वैसे तो, ठीक है, तो मूवीज देख लेती हूँ। कोई अच्छी मूवीज होती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में फोन घुमा के पूछ लेती हूँ कौन सी मूवी अच्छी है, वो भी पहले रिव्यू लेने के बाद। ऐसे कोई भी ऐसे अपने मन से मूवी नहीं चलाती, पहले उस मूवी के बारे में रिव्यू लेती हूँ, जहां मैं 2-3 घंटे इन्वेस्ट करने वाली हूँ कि उस मूवी से मुझे क्या मिलेगा, मैं मतलब किस टॉपिक पे मूवी है, इंटरेस्टिंग है या नहीं है। तो इस तरह से मैं अपना हर आधा घंटा, हर 1 घंटा बहुत कैलकुलेशन के साथ स्पेंड करती हूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ, लोग सोचते हैं कि सबसे ज्यादा कीमती है पैसा, लेकिन मैं बता रही हूँ पैसे से भी कीमती है आपका टाइम। अगर आपने अपना टाइम वाइजली स्पेंड करना शुरू कर दिया ना, तो उससे जो नेट गेन आपको होगा ना, वो इस दुनिया में किसी जॉब को करके कुछ करके नहीं होगा। तो मैं बार बार लोगों को यही समझाती हूँ, अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करो। और पिछले यूपीएससी की स्टडी के दौरान मुझे 14 से 15 घंटे डेली काम करने की आदत भी लग गई है। मेंटल वर्क एज वेल एज फिजिकल वर्क मैं कितना भी कर सकती हूँ। मतलब जिम जाना मेरा मेरा शौक है। मैं उनमें से हूँ कि अगर पूरा दिन काम नहीं है ना, तो मैं पूरा दिन बैठ के जिम कर सकती हूँ। और रही बात मेंटल वर्क की, अगर की कुछ और काम नहीं है तो मैं पूरा दिन शेयर मार्केट कर सकती हूँ। ये 2 मेरे फेवरेट काम हैं जो मुझे बराबर का गेन देते हैं। अब मेरी बॉडी 1 नंबर की फिट रहती है, और इसी वजह से मेरा माइंड फिट रहता है, और मैं मैक्सिमम मेजॉरिटी आउटपुट दे पाती हूँ, मतलब मैक्सिमम काम कर पाती हूँ। जो लोग मतलब जितना काम मैं आजकल कर रही हूँ ना, जिस तरह से प्रोफेशनली एज अ हाउस वाइफ और सारी चीजों को मिला के, तो इस वक्त मैं 3-4 लोगों का काम अकेले कर रही हूँ। तो मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रही, फिर आप लोग बोलोगे कि यार ये तो पागल ही हो गई है, ठीक है। तो ये है सर, मैं मैनेज करती हूँ, बस मैं अपना टाइम को बेस्ट मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेरी लूंगी मंजूर भट्ट सर की। ये कहते हैं इनके पास 8 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और तो वही कहूंगी सर कि सब्सक्राइबर हो जाने दीजिए। और मेरा पूरी उम्मीद है, मैंने 15 अगस्त तक का मैंने टारगेट कर रखा है, और ऐसा लगता भी है कि 15 अगस्त तक अभी मार्केट थोड़ा सेटल करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। कंपनीज अच्छी अच्छी कंपनीज मौका देंगी। मैंने कंपनी शॉर्टलिस्ट करके रख रखी है कि कहाँ मुझे फ्रेश बाइंग करनी है, मतलब मोटा पैसा लगाना है, कहाँ मुझे एवरेजिंग करनी है, मतलब छोटा पैसा लगाना है। तो वो सारी चीजों की लिस्ट मेरी तैयार है। 15 अगस्त तक का वेट कर रही हूँ। 500 सब्सक्राइबर्स नए आ जाने चाहिए, आ जाएंगे। और इन बिटवीन आप अपने जो मैंने आपको एक छोटी सी बात कही है कि क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप लोग कौन हैं, आप लोग आज इंटरनेट पे कोई भी किसी भी नाम से कैसा भी मैसेज कर सकता है ना, लेकिन मैं अपना पर्सनल नंबर इस तरह से पब्लिकली नहीं दूंगी। आप लोगों को मैंने जो चैनल बताया कि आप लोगों को पहले मेरे मेल पे अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करनी होगी, उसके बाद मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना दूंगी जहां पे मैं अपने डेली के एक्शंस आपको बता सकती हूँ। इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं ओपनली नहीं बोल सकती, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मधुलिका मैम है कि सर आई डोंट नो, मधुलिका है ये कोई 143, ठीक है। ये कहते हैं कि किस शेयर में बाइंग्स लार्ज कर रखी हैं। तो सर मैं बता दूं, मैं किसी भी शेयर में जो मेरा हिस्सा रहता है ना, देखो 2-3 तरह की स्क्रिप्ट्स रहती है मेरे पोर्टफोलियो में। एकदम नई और एकदम नया बिजनेस जिसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और लेकिन गट फीलिंग बहुत तेज है कि ये वाली कंपनी, ये वाला बिजनेस चलना चाहिए, उसका टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीजें स्टडी कर चुकी हूँ। तो किसी भी कंपनी में जब तक बहुत ही जोर से मतलब ऐसे फीलिंग्स नहीं आ रही हो कि ये जाएगा ही जाएगा, तब तक मैं छोटा छोटा पैसा डालती हूँ। 25,000 से 30,000 के बीच में मैं अमाउंट डालती हूँ शुरुआती।
लेकिन किसी कंपनी में बहुत जोर से इंटरेस्ट आ रहा है और बहुत जोर से उस सेक्टर में ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सेक्टर एकदम थीम बनेगा, ये सेक्टर में चाल आएगी ही आएगी, तो मैं कोशिश करती हूँ उस कंपनी में 50,000 से लेके 75,000 तक का अमाउंट डालने की, ठीक है। और अगर कोई कंपनी मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतर परफॉर्म करके दिखाती है, बेहतर रिजल्ट्स लाके दिखाती है, और उस कंपनी के अगले 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस भी मुझे क्लियर रहता है, तो मैं जैसे कि इंडियन होटल में और भी बहुत सारी कंपनियां, मैं नाम लूंगी तो आप कल ही जाके वो सारी चीजें खरीद लेंगे, वो मैं नहीं चाहती क्योंकि अभी सारी चीजों के प्राइसेस उल्टे पुल्टे हैं। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले एक पर्सन ने, मैंने नाम लिया था तो उन्होंने टाटा केमिकल खरीद लिया था इतने हाई प्राइसेस पे, और अभी वो लेने का सही टाइम है नहीं। वही मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हर कंपनी में हर वक्त एंट्री लेवल सही नहीं होते, बाइंग लेवल्स आने का वेट करना पड़ता है। बाइंग लेवल्स कुछ किसी कंडीशन पे डेवलप होते हैं, तभी तभी किसी भी स्क्रिप्ट्स में आप एंट्री करोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो फिर ना वो शेयर ऐसे 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 आपको 2-3 महीने तक इरिटेट करेगा उसी प्राइस के ऊपर नीचे घूम घूम के, ठीक है। तो ये है। और सबसे बड़ी लार्ज बाइंग्स हैं वो मेरी 5-6 कंपनीज में है, जिसमें मेरा 1.5 से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है। नाम मैं यहाँ पे बताऊंगी नहीं आप जब भी मेरे प्लेटफॉर्म पे मुझसे जुड़ेंगे, मतलब आप जब भी मेरे से पर्सनली जुड़ेंगे, तब मैं हो सकता है उन शेयर्स के नाम बता दूं, लेकिन हाँ 4 से 5 स्ट्रिप्स में मेरी 1.5 से 2 लाख की बाइंग है, जिसमें मैं बेहतरीन रूप से बुलिश हूं, और जो मुझे लगता है कि वो सेक्टर्स और वो कंपनी आगे आने वाले टाइम्स में, मतलब जो अगला पूरा 2023 और 24 है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, ठीक है। क्वेरी लूंगी मिस्टर हेमंत शिर्के सर की, ये कहते हैं कि वीडियोस ऑन रेशोज बना दीजिए। तो सर रेशोज पे वीडियोस तो भरमार है इधर इंटरनेट पे ना, आप वहां से जाके सर्च कर लीजिए। अभी मेरी टारगेट ऑडियंस बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, जो डीमैट अकाउंट खुलाते ही ट्रेडिंग और एफएनओ के गड्ढे में जाके गिरते हैं, उन लोगों को बचाना वो मेरा मेन काम है। तो पहले लोगों को उस ट्रेडिंग और उसके दलदल से बचा लूं, उसके बाद ये रेशो और एनालिसिस ये सारी चीजें सिखा दूंगी। चैनल मेरा चल जाने दो, उसके बाद ये सारी चीजें आपको मैं बता दूंगी। अभी देखो ना, जिन लोगों ने तुरंत शेयर मार्केट में अपना कदम रखा है ना, उनको कुछ पता नहीं है अभी मार्केट में कैसे काम करना है, और सीधे मैं उनको रेशो समझाने बैठ जाऊंगी ना, तो फिर वो सारी चीजें उनके ऊपर से जाएंगी। और अगर आप एडवांस लेवल के प्लेयर हैं तो इंटरनेट पे बहुत अच्छे रेशियोज से रिलेटेड बहुत अच्छे कोर्सेज पड़े हुए हैं, अगर आपको जल्दी है तो आप वहां से कर लीजिए, उन लोगों के भी कोर्सेज बहुत अच्छे इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि ये पूछ रहे हैं स्क्रिप्ट कैसे चूज कर दियो। यार ये क्वेश्चन आप लोग कितनी बार पूछोगे। आप सर्जन, जैसे कोई बड़ा डॉक्टर होता है, जैसे कि हार्ट की सर्जरी कराने जाते हो, तो उस सर्जन से ये पूछते हो क्या कि सर हमें भी सर्जरी करानी सिखा दो। अरे यार वो सर्जन बना है ना, उस सर्जन बनने के पीछे उसकी 10 साल की मेहनत है। वैसे ही मैं अगर आज किसी भी स्क्रिप्ट को देख के 2 मिनट में ये पता कर लेती हूँ कि ये अच्छी है या बुरी है, उसके पीछे मेरी 10-15 साल की मेहनत है, तब जाके मैं इस कंडीशन में आई हूँ। तो आप मतलब जैसे कि कोई सर्जन है, वो आपने ये नहीं देखा कि उसने 11th में पढ़ाई की होगी, उसने 12th में अच्छे से पढ़ाई की होगी, उसने अपना MBBS अच्छे से पढ़ा होगा, फिर उसने अपना MD MS के एग्जाम्स बहुत अच्छे से दिए होंगे, तब जाके वो आज हार्ट का स्पेशलिस्ट बना है, आज इतना बड़ा बढ़िया सर्जन बना है। तो वैसे ही मैं कह रही हूँ, मैंने भी बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं मार्केट के, बहुत स्टडी की है, बहुत रिसर्च किया है, बहुत बड़ा नॉलेज बेस है यहाँ पे मेरे दिमाग में, तब जाके मैं किसी भी शेयर के बारे में कुछ चीजें गेस कर पाती हूँ। स्क्रिप्ट चूज करना इतना आसान नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना कि कम से कम 100 पैरामीटर्स हैं। जब मैं किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देती हूँ ना, तो पहले वो 1000 बार उस तराजू पे तोल के देखती हूँ कि हाँ ये मुझे धोखा तो नहीं दे देगी, मेरे ये जो छोटे से पैसे हैं इनको खत्म तो नहीं कर देगी, क्योंकि मैं हूँ मिडिल क्लास, मेरे पास वो कहते हैं ना कि कमाने के लिए चाहे 10 रुपए कमा लूं, उसमें कमा के खुश हो जाऊंगी, लेकिन गंवाने के लिए 10 रुपए भी नहीं है। मतलब कि मैं अगर कहीं 100 रुपए लगा रही हूँ, तो मुझे उस 100 रुपए पे 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं उस 100 रुपए पे 10 रुपए का प्रॉफिट कमा के खुश हो जाऊंगी। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए कि वो 100 रुपए मेरे 50 रुपए बन जाए या 60 रुपए बन जाए। और मल्टी बैगर स्टॉक में 90% लोग जो होते हैं ना, उनके साथ ये होता है कि वो 100 रुपए मल्टी बैगर स्टॉक में लगाते हैं ना, तो वो उनके पैसे बजाय 110 और 150 और 200 बनने के, वो 100 रुपए उनके 50 रुपए बन जाते हैं। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जो लोग भी मल्टी बैगर कचरा स्टॉक में डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी
ये कोई टैलेंटेड स्टूपिड्स हैं, ये कहते हैं कि कैसे एनालिसिस करती हूँ कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये सब एक्सपीरियंस है सर। वही इन हेमंत शिर्के सर वाली बात का जवाब जो दिया है ना, वही सेम जवाब आपका भी है कि एक्सपीरियंस है सर। मतलब बहुत बहुत तरह के अप एंड डाउन देखे हैं शेयर मार्केट में, और डेली देखती हूँ और डेली टच में रहती हूँ। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को समझा है, बड़े बड़े उनके उनके शेयर पैटर्न को समझा है, उनका उनका बिजनेस मॉडल समझा है, उनके उनके प्रोडक्ट्स का फ्यूचर समझा है, तब जाके किसी भी शेयर के बारे में ये कह पाती हूँ कि ये ऊपर जाएगा, रुका रहेगा या नीचे जाएगा। ठीक है। हाँ देखो, मल्टी बैगर स्टॉक्स में मैं मतलब कान पकड़ती हूँ, मुझे कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर किसी के मल्टी बैगर स्टॉक को, उनका कोई भरोसा नहीं होता, वो कब चलते हैं, वो कब रुकते हैं, वो क्यों रुकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक्स होते हैं। ऑपरेटर का जब मन करेगा वो इसको ऊपर ले जाएगा बिना किसी वजह के, ऑपरेटर का जब मन करेगा वो इसमें सेलिंग कराएगा बिना किसी वजह के। तो केवल उन स्टॉक्स का मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रहता। हाँ, जिन मल्टीबैगर कचरा स्टॉक्स में एक में मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है सुजलॉन में, एक में ओरिएंट ग्रीन, वो मेरी बाइंग से ऊपर चल रहा है, इस वक्त मैं प्रॉफिट में बैठी हुई हूँ और थोड़ा सा और वेट करूंगी। मुझे लगता है कि वो थोड़ा और प्रॉफिट देके जाएगा जिस तरह का उसका चार्ट पैटर्न बन रहा है। और इसके साथ एक कचरा स्टॉक और रह गया है, दैट इज HFCL, और उसमें भी मैं बहुत जल्दी, मैंने स्ट्रैटेजी तो बना ली है, उसमें एवरेजिंग का सही टाइम का वेट कर रही हूँ। तो ये 2-3 कचरा स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में, और बहुत ही जल्दी मैं इनसे बाहर आऊंगी। लेकिन ये सारा एक्सपीरियंस है सर, हर तरह के स्टॉक्स में डील किया है। अगर आज की डेट में बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट निफ्टी 50 की ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को ट्रेड कर चुकी हूं मैं। उन सब का एक्सपीरियंस है, कब कौन सी कंपनी चलती है, कब कौन सी कंपनी नहीं चलती है। और इसी के साथ इंडिया की टॉप 200 कंपनीज में भी ट्रेड और प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। तो ये सारा वो केवल एक्सपीरियंस की बात है और कुछ नहीं है। ऐसा कोई जादू नहीं करती हूँ कि एकदम जादू से कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और वो मेरा एक्सपीरियंस ही, अगर वही उसी एक्सपीरियंस को सुनने और समझने के लिए मैं आपसे बातें करती हूँ। मेरी बातें सुन लिया करो, आपको आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम मेरे टच में रहने के बाद, मेरी बातें सुनने के बाद खुद ही पता चलने लग जाएगा कि किन चीजों को हटाना है और किन चीजों को रखना है। मतलब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ इतना डेटा है ना, उनको यही नहीं पता कि क्या लेना है, क्या रखना है, तो वो बस जो भी न्यूज आती है उस न्यूज बेस पे वो बाइंग और सेलिंग कर देते हैं। मिस्टर PK8949 है, ये कहते हैं हाउ टू नो, कि कब तक सीख जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। सर मैं भी अभी सीख रही हूँ, मुझे 12-13 साल हो गए शेयर मार्केट में काम करते हुए, लेकिन रोज मुझे भी कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। यहाँ शेयर मार्केट में जितना आप सीखते जाओगे ना, उतने आपके गेन्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि 10th का एग्जाम है, एक बार दे दिया, परसेंटेज आ गए और पढ़ाई से छुट्टी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप जितना सीखते जाओगे, जितना पढ़ते जाओगे, जितना नॉलेज गेन करते जाओगे ना, उसी प्रोपोर्शन में आपका पैसा, आपकी कमाई बढ़ती जाती है। तो इस लर्निंग प्रोसेस को यहाँ रोकना मत, लर्निंग प्रोसेस को यहाँ खत्म मत करना। 4 कैंडलस्टिक पैटर्न को जानने समझने के बाद शेयर मार्केट की स्टडी मत बंद कर देना सर। शेयर मार्केट समंदर है ज्ञान का, है ना। जितना ज्ञान कहते हैं ना अपने अंदर उतार लोगे, जितना ज्ञान पी लोगे ना, उतना कहते हैं ना कि शिव जी बन जाओगे, उतना भगवान बन जाओगे यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, मिस्टर अभिषेक सर कहते हैं कि एंट्री अभी कर लें क्या। तो बताया कि अभी थोड़ा मार्केट नेगेटिविटी पे है, कोई शेयर आपको अच्छी एंट्री दे रहा है तो आप कर सकते हो। कहीं पे आपको बेस दिखा रहा है वो किसी तरह का, ठीक है, चार्ट पैटर्न पे। मुझे तो अभी थोड़ा चार्ट पैटर्न पे ना उतना बेस फॉर्मिंग होती हुई नहीं दिख रही है, मुझे लग रहा है थोड़ा मार्केट में नेगेटिविटी और है। अगर आज शेयर मार्केट में बाइंग्स आई होती तो मुझे लगता कि हाँ मार्केट संभल सकता है, लेकिन आज मार्केट में बाइंग नहीं थी, ओवरऑल सारे मार्केट में सेलिंग थी। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और टूटेगा। डरने की कोई बात नहीं है, केवल प्रॉफिट बुकिंग है। आप लोगों की भी कहीं किसी शेयर में अच्छे प्रॉफिट्स पे आप बैठे हो तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। थोड़ा सा गैप लेने के बाद में, 10, 15, 20 दिन के गैप लेने के बाद में शेयर मार्केट में फिर से चाल आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो आप बाइंग्स देख सकते हो, जो भी आपकी कंपनीज जिसमें भी आपको मन कर रहा हो ना, थोड़ा सा वेट करके देख लो कि क्या पता 2, 4, 5 रुपए नीचे मिल जाए। मैं अभी बाइंग नहीं कर रही हूँ, मैं 15 अगस्त के आसपास बाइंग करूंगी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज इतनी ही क्वेरी थी, और जितने भी जो स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज है ना, वो मैं एक बार, मेरे इस वक्त क्या है ना, मार्केट बहुत उठापटक चल रही है और मुझे काफी सारे शेयर्स में एंट्री और एवरेजिंग करनी है।
तो उससे रिलेटेड मेरा वर्क पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन है। तो आपकी जो स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज है ना, मैं वो टाइम मिलने पे ही करूंगी, ठीक है। इस वक्त जो जरूरी चीजें हैं उनको मैं हैंडल कर लेती हूँ, और जो आपकी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हैं उनको मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वो कर लूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। क्योंकि यार पता है दिक्कत क्या है कि ना, आपके एक एक क्वेरी को सॉल्व करने के लिए मुझे 15-20 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम तो लगता है, क्योंकि एकदम नई स्क्रिप्ट होती है और ऐसे ही देख के कुछ भी आप लोगों के सामने बता देना वो मुझे सही नहीं लगता। और वैसे भी ज्यादातर तुम आप लोगों के ना जो जो क्वेरी होती है ना वो मल्टी बैगर कचरा स्टॉक्स की होती है। तो मल्टी बैगर कचरा स्टॉक्स में से तो वो परेशानी निकाल के ला पाना और भी ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो यही है जी। तो अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब करा सको तो करा देना, शेयर कर सको तो कर देना, नहीं करना हो तो मत करना कोई और कर देगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।